आज हम बात करेंगे दोस्तों महाज्ञानी परम पितामह जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इनके श्लोकों के भी बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन आज हम इनकी बात करने वाले हैं क्योंकि जब भी हिंदुइज्म की बात होती है, हिंदू के यूनिफिकेशन की बात होती है, टीचिंग्स की बात होती है, अद्वैत वेदांत की बात होती है, तो हम हमेशा इनको याद करते हैं आदि शंकराचार्य। भगवान को समझना है तो हमको आदि शंकराचार्य को पढ़ना होगा। इन्होंने वेदांतों को, ब्रह्म सूत्रों को, उपनिषदों को एक नया रूप दिया, काफी रचनाएं की इस यूनिवर्स को समझने के लिए। हमेशा इनको याद किया जाता है। चारों दिशाओं में आश्रम मठों की स्थापना की, चार धाम बोलते हैं कि नहीं। आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, जरूर सुनिएगा और उसको शेयर जरूर करिएगा क्योंकि हर किसी को इनके बारे में पता होना चाहिए। काफी मिथ्स है हिंदुइज्म के बारे में। आपको बता दूं कि हिंदुइज्म सबसे पुराना धर्म है, इसने कभी भी भेद नहीं किया है, जीवों में कभी भी भेद नहीं किया। क्योंकि ये तो बाद में कुछ ऐसे तत्व आ गए जिन्होंने काफी डिस्टिंग्विश किया। ऐसे ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल है, काफी धर्म इससे निकले हुए हैं, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर की PDF मेरे फेसबुक पे @e कनेक्ट और मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से दोनों ही जगह आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टडी IQ ने हर एग्जाम के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज बनाया है। अवेल करने के लिए नंबर्स पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए। आगे बढ़ते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों काफी मतभेद है। वैसे मैक्सिमम हिस्टोरियन का मानना है कि इनका 788 में जन्म हुआ था, आज से 1200 साल पहले, और 32 साल तक ये जीवित रहे थे। देखिए बहुत विद्वान थे। ज्यादातर जो सन्यासी होते हैं, इन्होंने बहुत कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया था। उसके बाद फिर इन्होंने 32 साल में फाइनल समाधि ले ली थी, जैसा विवेकानंद ने किया था। तो इनके जन्म पे मतभेद रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं इनका 2500 साल पहले जन्म हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 509 BC, यानी कि आज से 2500 साल पहले। हम ऐसा बोला जाता ना कि 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वो एक स्टैंडर्ड डेट है। कॉमन कुछ लोग बोलते हैं 680 कॉमन एरा में, 814 साल पहले। लेकिन जो मैक्सिमम हिस्टोरियन का मानना है वो 788 कॉमन एरा, यानी कि AD एनो डोमिनी आफ्टर डेथ, आप जो भी कहें, तब इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इतने सोर्सेज जो है इनके बर्थ पे क्लियर नहीं है। शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म केरल में हुआ था, साउथ में हुआ था इनका। एर्नाकुलम के एक गांव, छोटे से गांव कलादीप, एक पुअर ब्राह्मण फैमिली थी, बड़े रिलीजियस फैमिली थी। अब ऐसा बोला जाता है कि ये भगवान के अवतार थे। भगवान शिव ने इनकी माता जी को सपने में दर्शन दिए थे कि तुमको एक बेटा होगा, काफी पूजा की थी, तब इनका जन्म हुआ था। एक फूल सा नन्हा बेटा इनके घर में जन्मा था जिसका नाम शंकर रखा था। ये तो आचार्य बाद में बने, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था शिवगुरु और इनके माता जी का नाम था आरंबा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पिताजी की जो मृत्यु थी वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। शंकराचार्य की अगर हम बात करें दोस्तों, हाँ, री इनकारनेशन ऑफ शिवा इनके अवतार थे, ये मैं अभी बता चुका हूं। शंकराचार्य की बात करें दोस्तों, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनका दिमाग अलग ही लेवल का था। 3 साल 4 साल जब बच्चे चल भी नहीं ठीक से पाते हैं, इन्होंने सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया था। इतने बड़े विद्वान थे ये। अपनी इंद्रियों पे इन्होंने काबू कर लिया था। जिस शास्त्रों का अध्ययन करने में 20-20 साल लग जाते हैं, इन्होंने 2 साल में वो पढ़ लिए थे। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। लेजेंड्स काफी मैं बताऊंगा इस लेक्चर के दौरान। दोस्तों देखिए क्या है कि हिंदुइज्म में ब्रह्म की बात की है। वैसे हिंदुइज्म अभी मैं बताऊंगा, हिंदुइज्म पे सेपरेट लेक्चर भी लूंगा मैं, इसी महीने के एंड में आपको मिल जाएगा वो। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा। हिंदुइज्म में 2 है, अद्वैत और द्वैत। इस लेक्चर में भी लास्ट की स्लाइड में मैं बात करूंगा इस पे, ठीक है। अद्वैत वेदांत को ये एडवोकेट करता था। ये नॉन डुअलिस्टिक थ्योरी है। ये ब्रह्म को एडवोकेट करता है कि ज्ञान से आप ब्रह्म को पा सकते हैं। ब्रह्म वो सर्वव्यापी ब्रह्मांड जिसमें हमको मिलना है, हमारी आत्मा को जिसमें विलीन हो जाना है। अब ये इक्वालिटी की बात करता है। अब दोस्तों देखिए, एक बार क्या हुआ कि ये काशी में थे, जा रहे थे, इनका रास्ता रोका एक चांडाल ने जो लाशें जलाता है। तब इनसे साफ उसने प्रश्न किया कि आप मुझे एक बात बताइए, आप इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, आप बोलते हैं कि सब इक्वल है, सब में एक ही एनर्जी है, मतलब एक ही आत्मा है, तो यहां पे अनइक्वालिटी क्यों है? इस पूरे समाज में अनइक्वालिटी क्यों? हमको इतना नीचा क्यों समझा जाता जब आप ये बोलते हैं कि हर कोई इक्वल है? आपको पता है उन्होंने क्या बोला? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आपका दास हूं, आप मेरे मालिक हैं।
ये बोला था इन्होंने, ये एडवोकेट किया था। इसका मतलब पता है क्या है कि कभी भी हिंदुइज्म किसी में भेद नहीं करता है, अनइक्वालिटी नहीं करता है। पॉलिटिकल एजेंडा आजकल इतना बड़ा हो गया है कि लोग अपने हिसाब से चीजों को, लेकिन असली में हिंदुइज्म क्या है ये शायद आप, वैसे तो हिंदुइज्म की डेफिनेशन अलग अलग होती है, 50 लोग से पूछेंगे, 1000 लोगों से पूछेंगे, वो अलग अलग बताएंगे, लेकिन हिंदुइज्म बेसिकली एक सोच है, आप सोच को कभी नहीं मार सकते, और प्रॉपर किसी को पता नहीं है। जिसको पता है, जो प्रॉपर हिंदुइस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा काम, कंपोज्ड और शांत रहेगा। और ब्राह्मण की एक और डेफिनेशन है, छोटा बड़ा अनइक्वल नहीं, जिसने सब कुछ पढ़ लिया, जिसको सबका ज्ञान है, वो होता है ब्राह्मण। इस ब्रह्मांड का जिसको ज्ञान है, ये याद रखिएगा, इससे कास्ट और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं, शंकराचार्य ने बात बोली है, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा। तो शंकराचार्य की जो इनिशियल एजुकेशन है वो इनकी माताजी ने की थी बहुत ही जल्दी, जैसा कि मैंने बताया कि इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इतने ब्रिलियंट थे ये कि शुरू में ही सब कुछ इन्होंने पढ़ लिया था, और बाद जब ऋषि मुनि से क्वेश्चन पूछते थे, सारे सवालों का आंसर इनकी माताजी भी बोलते, कितना बड़ा विद्वान है भैया, इन्होंने पूर्णा नदी की पूरी धारा मोड़ दी थी अपनी माताजी के लिए। शंकर का उपनयन, ये जनेऊ होता है, आपको पता है ब्राह्मणों में जनेऊ होता है। उपनयन मतलब इसको कहते हैं कि जब एक बालक शिक्षा के लिए तैयार हो जाता है और गुरु उसको एक्सेप्ट करेगा हिंदुइज्म स्कूल में, तो वो, ये इसकी प्रॉपर मीनिंग होती है उपनयनम, ठीक है, जिसको हम जनेऊ भी कहते हैं। तो इनका उपनयनम किया, उसके बाद फिर इनको स्कूल में भेजना था। ये उस समय गुरुकुल होता था। देखिए, जो एंशियंट स्कूलिंग सिस्टम था वो जबरदस्त था। पेड़ों के नीचे नेचर से बिल्कुल हम कांटेक्ट में रहते थे, और बेहतरीन तरीके से लेसन्स होते थे, शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। बाद में फिर लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही गड़बड़ हो गई। तो अब क्या हुआ था कि जिस शास्त्रों को 20-20 साल लगते थे, इन्होंने 2 साल में कर लिया। खाली 6 साल की उम्र थी इनकी, 2 साल में इन्होंने कर लिया। और फिर उसके बाद वापस आए, 9 साल की उम्र में वापस आइए, अपनी माता जी से बोला कि माता मुझे सन्यासी बनना है। इनकी मां एकदम बोली कि क्या कर रहे हो, अरे मैं जिंदा हूं अभी, तुम इतनी कम उम्र में सन्यासी हो जाओगे, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी ऐसी बातों को अप्रूव नहीं करते हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे सन्यासी बनना है, तो वो तो बोलेंगे नहीं नहीं। तो अब क्या है कि उनकी माता ने बिल्कुल इसको डिसअप्रूव कर दिया। तो उस पर एक स्टोरी है, इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने ये एक नदी के पास गए, ठीक है, पेरियार या जिसको पूर्णा नदी, वहां पे एक घड़ियाल आया। घड़ियाल ने इनका पैर खींचा, इनकी माताजी ने देखा और बचाने गई इनको। तो इन्होंने बोला, शंकराचार्य ने अपनी माता से बोला, आरंबा से बोला कि अगर तुम मुझे सन्यासी नहीं बनने दोगी तो ये घड़ियाल मुझे खींच के ले जाएगा, हाँ या ना। अब इनकी माता के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने बोला ठीक है हाँ। और पता है मजे की बात क्या है, वो घड़ियाल ने तुरंत उसका पैर छोड़ दिया। ऐसा इनका जबरदस्त कंट्रोल था माइंड पे इतनी कम उम्र में। तो ये चीज थी। लेकिन इनकी माता ने एक शर्त ली, उन्होंने इनसे बोला कि ठीक है तुम सन्यास धारण कर लो, लेकिन जब भी मुझे जरूरत होगी तुम आओगे, और मेरा अंतिम संस्कार करने तुम आओगे। इस पे भी एक लेजेंड है, आपको पता है कि जब इनकी, देखिए, इन्होंने बोला कि ठीक है माता, मैं बिल्कुल आऊंगा, और जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपके पास आऊंगा, आपका अंतिम संस्कार भी मैं ही करूंगा। मिलने आते रहे थे ये। एक सन्यासी को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं होती है, मतलब कोई फिजिकल, देखिए एक जो क्रेमेशन अंतिम संस्कार होता है उसमें काफी लोगों का असिस्टेंस होता है, अकेले में नहीं होता है वो, ठीक है। इन्होंने अकेले किया। आपको पता है क्या किया, क्योंकि गांव वालों ने सबने मना कर दिया था कि तुम तो सन्यासी हो, हम तुम्हारी मां का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जैसे इनको पता चला कि इनकी माताजी की डेथ हो गई है, बाद में बता रहा हूं, तुरंत ही ये स्पीड से आए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ काबू कर लिया था और समझ लिया था। तुरंत ही आइए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कोई भी असिस्टेंट्स नहीं था, इन्होंने जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो फूल पेड़ पत्तियां होती हैं, उसकी पायर बनाई, चिता बनाई, पानी छिड़का, मंत्रों का जाप किया, वो अपने आप जलने लगी। और इन्होंने बिना किसी हेल्प के लिए अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। ऐसा इनका ज्ञान लेवल था, इतना जबरदस्त इनको ज्ञान था दोस्तों। तो ये चीज है, ये यूनिवर्स की स्टडी है। हिंदुइज्म जो है, या इवन बुद्धिज्म भी, ठीक है, ये पूरी यूनिवर्स की स्टडी है, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या है कि इसके बाद सन्यास इन्होंने 9 साल की उम्र में, फिर उसके बाद ये गए। गुरु एक बहुत जरूरी होता है, बिना गुरु के कभी भी आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध भी गुरु की ही खोज में निकले थे, बाद में उन्होंने बोला मैं ही गुरु हूं। गुरु बहुत जरूरी होता है। तो ये गुरु की खोज में निकले।
अब क्या हुआ कि ये जंगलों से होते हुए काफी कठिन रास्ता था, ये गए। उसके बाद इनको फाइनली एक गुरु मिलते हैं ओंकारेश्वर में। कहां है भैया ओंकारेश्वर? महाराष्ट्र में है ना। जिनका नाम होता है गोविंद पाद। ये बहुत बड़े उस समय गुरु थे। उनके आश्रम में पहुंचते हैं, उस समय समाधि में थे। बहुत बड़े गुरु थे दोस्तों, और अद्वैत वेदांत के ये मास्टर थे। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब होता है ये ब्रह्मांड, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके मास्टर थे ये। तो इनके पास ये दीक्षा लेने गए। तो उन्होंने पूछा, गोविंद पाद ने पूछा कि कौन हो बालक तुम, इतने छोटे? तो आपको पता है इन्होंने क्या जवाब दिया? आप जरा सुनिएगा, और मैं चाहता हूं इसको आप जरा सोचें। मैं तो बता चुका हूं। इन्होंने बोला, ना ही मैं पृथ्वी हूं, ना जल हूं, ना इंद्रियां हूं, ना तेज हूं, ना आकाश हूं। मैं तो वो परम तत्व हूं जो सब में है, वही हूं मैं। बताइए क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब वो एक शरीर नहीं है। जो इन्होंने बोला, शरीर 5 चीजों से बनी होती है कि नहीं? 5 तत्व होते हैं। वो 5 तत्व इनमें नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रह्म, एक आत्मन है। मतलब इक्वालिटी है हर जगह। तुरंत ही गोविंद पाद ने इनको ले लिया अपने पास, और उन्होंने बोला कि ठीक है, दीक्षा दे दी। उसके बाद इनको फिर सिखाया, सारी शिक्षा दी। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेद, उपनिषद, इन सबको मास्टर करना शुरू कर दिया, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने सब कुछ मास्टर कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहे, इनकी जो प्रसिद्धि है वो हर जगह फैलती रही। तो ये चीज है। तो और एक चीज बात बता दूं कि देखिए, शंकराचार्य ने पूरे भारत भ्रमण किया, और तक्षशिला, रावलपिंडी, पाकिस्तान जो आज का है, पहले तो सब एक ही था, वहां पे भी गए। सबसे शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट, ठीक है। अब इनका आमतौर पे क्या होता है कि जब डिबेट होती है, बहस होती है, तो वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है। भैया आजकल के न्यूज चैनल से तो बिल्कुल बच के रहो। इतना खतरनाक खतरनाक उसमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कुछ प्रवक्ता तो ऐसे हैं कि पता नहीं वो किस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी डिबेट से, ऐसे चैनल से बिल्कुल दूर रहिए, शांति बनाइए मन में। तो शास्त्रार्थ करते, तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को हार्म पहुंचाया जाए, किसी को दुख पहुंचाया जाए। इनका उद्देश्य सिर्फ ये होता था कि सही चीज लोगों तक पहुंचाए, बस। तो ये सबसे डिबेट करते और सबको हरा देते थे। बड़े बड़े फिलोसोफर इस छोटे से बालक के सामने झुक जाते थे। 16 से लेकर 30-32 साल तक ये पूरे देश में ट्रैवल किया इन्होंने, और चारों दिशाओं में अपना मठ, अपना आश्रम जो है वो स्टैब्लिश किया। और एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों कि उस समय क्या था ना कि ये सुपरस्टिशियस जो है, अंधविश्वास बहुत चलता था। हिंदुइज्म को पूरा कबाड़ा करके रख दिया था। तंत्र मंत्र विद्याएं ये बहुत ज्यादा चलती थी। पूरा हिंदुइज्म डिवाइड थे, 84 संप्रदायों में ये बटा हुआ था। इसको यूनिफाई करना था, एक में लाना था, और ये काम किया शंकराचार्य ने। तो ये चीज है, ब्राह्मण रियलिटी कॉन्शियसनेस, ये चीज इन्होंने एडवोकेट की। अभी मैं आपको बताऊंगा, हिंदुइज्म का एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दूंगा, अद्वैत उद्वैत। थोड़ा सा वेट करिए, 5-6 मिनट का, ठीक है। तो ये चीज तो, और इनका भैया स्टेटमेंट, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म न पारा, क्या बात है। तो ये चीज है। अब उसके बाद ये गुरु बनते गए। इनके 4 डिसाइपल हुए, बहुत फेमस। क्या नाम है चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ये तो आपको बताना है। सनातन धर्म, हिंदुइज्म का जो एसेंस है, लव, कंपैशन, ह्यूमन काइंड, ये सबको फैलाते गए, सबको बांटते गए। और जितने भी ये रिचुअल्स होते थे, जो ये तंत्र मंत्र विद्याएं होती थी, उनके खिलाफ ये बिल्कुल खड़े हो गए, और बड़ी सौम्यता से इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उनको हराया। जहां जहां गए, आपको पता है, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े जिनकी सोच थी, ये जहां जहां जाते थे उनको अपना शिष्य बना लेते थे, क्योंकि वो हार जाते थे और इनका तेज ऐसा होता था कि इनके शिष्य हो जाते थे। इसीलिए बोला जाता है भगवान के अवतार थे। और दूसरी चीज, एक चीज और बताता हूं कि एक स्टोरी है, काफी लेजेंड्स हैं, मैं लेजेंड्स भी बताते हुए चलना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ था कि गोविंद पाद जो हैं, जो इनके गुरु हैं, वो समाधि में विलीन थे। नर्मदा नदी उस समय उफान पे थी, पानी आ रहा था, वो गुफा में थे। सारे डिसाइपल्स ने बोला कि अगर कुछ नहीं किया तो ये तो डूब जाएंगे। पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपना कमंडल रखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी पानी आ रहा था, मतलब कमंडल, वाटर पॉट, जो भी पानी आ रहा था उस कमंडल ने सोख लिया। आपको पता है, और वो बिल्कुल ऐसा कुछ इनका ज्ञान था। तो इस तरह से काफी इनके बारे में लेजेंड्स जो हैं वो फेमस है। तो ये चीज है। तो जहां जहां जाते थे इनको अपना गुरु मानते जाते थे, और इनकी जो, कहीं पे भी ये हारते नहीं थे, हर जगह शास्त्रार्थ करते थे,
कमाल का इनका ज्ञान था। अब क्या है कि इसके बाद ये काशी गए, ठीक है, ओंकारेश्वर से फिर ये काशी गए, वहां पे ये काफी साल रहे। उसके बाद फिर जहां जहां वो रहे वहां वहां इनके शिष्य बनते गए। और जैसा कि मैंने अभी इंसिडेंट बताया था कि वहां पे फिर इनका रास्ता रोका जाता है, हर किसी को इक्वल मानते थे ये टीचिंग्स। लेकिन फिर बाद में इनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ कंपाइलेशन करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ेगी ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इन चीजों को समझे। तब अब इनको बहुत ही एकांत चाहिए था, क्योंकि जहां पे भी जाते थे सबको इनको घेर लेता था, इनको एकांत चाहिए था। तो अपने कुछ शिष्यों के साथ ये गए बद्रीनाथ, जी हां। और वहां पे फिर वेद गुफा में इन्होंने, व्यास गुफा में, वहां पे फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र, भागवत गीता, उपनिषद, एक तरह से इसको पूरा रिफॉर्म किया और इसको सिंपल वर्ड्स में समझाया कि इनका मतलब क्या होता है। और दोस्तों जहां जहां ये गए 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। नॉर्थ देखिए 4 वेद हैं और हर वेद के अकॉर्डिंग इन्होंने स्थापना की। यजुर्वेद है तो फिर श्रृंगेरी शारदा पीठ, जी हां, श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कि साउथ में है, रामेश्वरम बिल्कुल साउदर्न पॉइंट में है। अलग अलग 4 धाम होते हैं, उनमें से ये भी है। उसके बाद फिर द्वारिकापुरी, द्वारकाधीश वो भी है, ठीक है। तो ये चीज है। ये सामवेद के हिसाब से इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में जो लोकेटेड है, उसके बाद फिर नॉर्थ में आए, फिर उसके बाद फिर ये ईस्ट में आए, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन मठ। तो ये 4 एक तरह से मठ है और ये 4 आश्रम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से 4 धाम कई लोग इसको भी बोलते हैं। अब जब सब कुछ इन्होंने सीख लिया, सबको पाठ पढ़ा दिया, हर चीज का कंपाइलेशन कर दिया, 32 साल की उम्र में इन्होंने बोला कि अब मेरी फाइनल समाधि लेने का वक्त आ गया है। जो मुझे काम दिया था इस यूनिवर्स ने, इस भगवान ने, इस परम पितामह ने, वो मेरा पूरा हो गया। 32 साल में फिर उन्होंने फाइनल समाधि ले ली, ध्यान में विलीन हो गए और उसी में फिर ये स्वर्ग को सिधार गए। तो ये चीज थी, एक बहुत महान ये आत्मा थे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लोग बोलते हैं ये अवतार ही थे। अब अगर इनकी टीचिंग्स की बात करें तो अद्वैत वेदांत के बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, 2 होते हैं सेक्ट्स, शैविज्म और वैष्णविज्म। भगवान शिव को मानने वाले, ये आपने देखा होगा इस तरह से जिनका टीका होता है, ये त्रिशूल होता है ये, और ये आप पोर्ट्रेट मोड में आ जाएंगे तो ये फिर वैष्णविज्म में आ जाता है। दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये होता है त्रिशूल, सत चित आनंद, ये जब मिलता है तो यूनिवर्स की स्थापना होती है। ये हिंदुइज्म का बेसिक कंसेप्ट है। इसमें आते हैं 2 तरीके के वेदांत, एक होते हैं अद्वैत। अच्छा, सत चित आनंद ये बेसिकली मोक्ष की, अगर आपको मोक्ष धारण करनी है तो आप 3 तरीके से धारण कर सकते हैं, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली हमको मोक्ष चाहिए। सत यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को समझ लो, चित अपने आप को समझ लो, आनंद मूर्ति लगा दो, जितनी भी मूर्तियां होती है उसको लगा दो, उसको लगा के ध्यान करो। मोक्ष हम योगा से सीखेंगे, मेडिटेशन से सीखेंगे, अपनी कॉस्मिक एनर्जी को अलाइन करेंगे और यूनिवर्स से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें 2 तरीके के वेदांत होते हैं, एक होता है द्वैत और एक होता है अद्वैत। अद्वैत वेदांत को ये एडवोकेट करते थे। देखिए पूरा वर्ल्ड जो है वो डुअल है, डुअल नेचर है, सब कुछ बाइनरी है, 0 1, अच्छा बुरा, यिन यांग, या तो अच्छा है या बुरा है, ये सब डुअलिस्टिक वर्ल्ड है। लेकिन अद्वैत वेदांत नॉन डुअलिज्म पे बात करता है कि सब कुछ एक है। इस एक छोटे से जीव में, छोटे से भी जीव में वही आत्मन है जो हम में है, तो हम सब इक्वल है। ये एक तरह से बहुत ही सिंपल चीज है। द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत, देखिए दोनों का कंक्लूजन सेम है, अल्टीमेट एम यही है कि हमारी आत्मा को इस ब्रह्म में विलीन हो जाना है। दोनों यही बोलते हैं, लेकिन मेथड अलग अलग है, ठीक है। वो कहता है ना कि एक हरा तोता पेड़ पे बैठा हुआ है, अद्वैत, बूंद सागर में मिलेगी, द्वैत, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो द्वैत वेदांत है ये बोलता है कि आपको मोक्ष मिलेगी जब आप भक्ति करेंगे, जब आप कर्म करेंगे, कर्म और भक्ति के हिसाब से आपको मोक्ष मिलेगी। अद्वैत वेदांत बोलता है आपको ज्ञान करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, तब आपको मोक्ष मिलेगी। तो ये अलग अलग है। अब ये मोक्ष कैसे मिलेगी, दोनों एक ही चीज बताते हैं, योगा मेडिटेशन, अपने आप को प्रॉपर अच्छे से करना। तो ये बेसिकली अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत का एक डिवीजन है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये शास्त्रों पे बेस्ड है, रीजंस पे बेस्ड है, खुद की नॉलेज पे बेस्ड है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे बेस्ड है।
शंकराचार्य यही शास्त्रार्थ करते थे। अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से टसल होती थी। इसमें मनन मिश्र की एक बहुत बड़ी डिबेट, जो कि मनन मिश्र एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो इतने बड़े विद्वान थे, बिहार के माहिष्मती जिले से थे, वो इतने बड़े विद्वान थे कि उनके घर का तोता भी श्लोक बोलता था। तो ये दोनों के बीच में बहस होती है, वो द्वैत और ये अद्वैत। शंकराचार्य जीतते हैं। जब शंकराचार्य जीतते हैं तो शंकराचार्य बोलते हैं, अगर मैं इस शास्त्रार्थ में हारा तो मैं अपना सन्यासी जीवन त्याग दूंगा। मनन मिश्र बोलते हैं, अगर मैं हारा तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। मनन मिश्र हार जाते हैं। काफी टाइम तक ये डिबेट चलती है। उसके बाद इनकी पत्नी खड़ी हो जाती है। ठीक है, पत्नी खड़ी, मनन मिश्र की पत्नी खड़ी हो जाती है, बोलती है मैं अर्धांगिनी हूं, तो जितना ज्यादा पार्ट ये आप, मतलब जितना शास्त्रार्थ ये आपसे कर रहे हैं, मैं इनसे जुड़ी हूं, तो मुझसे भी आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। फिर उनसे बहस शुरू हो जाती है। 17 दिनों तक उनसे बहस चलती है, हालांकि वो भी इसमें हारती हैं। तो शंकराचार्य अद्वैत वेदांत को लेकर काफी शास्त्रार्थ करते थे और जहां जहां जाते थे उनको अपना गुरु बना लेते थे। इन्होंने भोज गोविंदम, ब्रह्म सूत्र, ये सब की एक तरह से रचना की है और हर किसी को भगवान को बहुत ही आसानी से समझने का, इस ब्रह्मांड को बहुत ही आसानी से समझने का, ये एक तरह से साइंस ही है दोस्तों। ये जरिया इन्होंने बताया है शंकराचार्य ने, इसीलिए इनको इतना महान बोला जाता है। अगर इनके मठों की बात करें दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा कि टोटल जो 10 संप्रदाय होते हैं और हर एक संप्रदाय का एक महामंडलेश्वर होता है, जिनको प्रधान कहते हैं। ठीक है, और ये सब जगह साउथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शंकराचार्य पे मैंने पूरी बायोग्राफी और हिंदुइज्म पे भी काफी कुछ कवर किया है। इसको जरूर शेयर कीजिएगा, हर किसी को पता होना चाहिए। हिंदुइज्म पे लेक्चर मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।